अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब से 3 अहम ख़बरें शेयर करेंगे, जिससे एक तो आपको एक बहुत ही बड़ा सबक भी मिलने वाला है, दूसरा आप सबको इन 3 ख़बरों के बारे में जानना ज़रूरी है। बिना ज़्यादा बातें किए हुए वीडियो को ज़रूर शेयर करें और डायरेक्ट आप लोगों के साथ ये 3 अहम ख़बरें शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला जो ख़बर है वो वज़ारत इस्लामिया अमूर की जानिब से है, और ये ख़बर अगर आप सुनेंगे तो आपको भी दुख होगा कि ऐसा नौबत क्यों सऊदी अरब को आन पड़ी। जैसे कि आप सबको बताते चले कि आजकल आप लोगों ने नोटिस किया होगा पूरे सऊदी अरब के अंदर कि जो मसाजिद है उसके अंदर जो जमात होती है उसकी आवाज़ बाहर जो लाउड स्पीकर होते हैं उससे नहीं आती। इसकी बड़ी वजह यही है कि वज़ारत इस्लामी अमूर ने ये अनाउंसमेंट किया है और कहा है कि सऊदी अरब के अंदर जितने मसाजिद है, मसाजिद से बाहर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उसे सिर्फ आज़ान के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। बाकी जब जमात खड़ी होगी तो वो जो आवाज़ है वो बाहर लाउड स्पीकर से नहीं आएंगे। जमात की जो आवाज़ है वो मसाजिद के अंदर लाउड स्पीकर तक ही महदूद रहेगी, बाहर वाले लाउड स्पीकर जो जमात के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। तो ये काफ़ी अफसोसनाक खबर है। सबसे पहली खबर यही है। अब हमें भी ये नहीं पता कि सऊदी अरब को ये नौबत क्यों आन पड़ी, ऐसा आखिर क्या हुआ कि इन्होंने तमाम मसाजिद में बाहर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उसको सिर्फ आज़ान तक ही महदूद कर दिया। इस हवाले से अगर आप चाहें तो कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि सऊदी हुकूमत ने ऐसा ऐलान किया, ऐसा फैसला किया। तो ये पहला ख़बर था। अब बढ़ते हैं दूसरी ख़बर की जानिब। दूसरा ख़बर ये है, सऊदी अरब में एक इंडोनेशी यूट्यूबर गिरफ़्तार हुआ है जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाता था और उसे गिरफ़्तार कर दिया गया है सऊदी हुकूमत ने। और गिरफ़्तार क्यों हुआ है, इसकी गिरफ़्तारी से आपको भी एक बहुत ही बड़ा सबक मिल सकता है। दरअसल इस यूट्यूबर की गलती कुछ यूँ थी कि इसने ये चंदा जमा कर रहा था और एक बच्चे का सहारा लेके। सऊदी अरब में सऊदी हुकूमत का कहना है कि कोई भी चंदा जमा नहीं कर सकता, चाहे वो इंटरनेट पर हो या फिर ऐसे ही हो। सऊदी हुकूमत का कहना है कि इंडोनेशी यूट्यूबर ने आतियात मुहिम चला रखी थी जिस पर उसे गिरफ्तार किया गया और मज़ीद तफ्तीश उससे जारी है। तो आपको एक बात फिर बताते चले कि अगर आप सऊदी अरब में चाहे कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसा वीडियो हरगिज़ ना बनाएं कि भाई ये बंदे का काम नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा चंदा जमा करना है वगैरह वगैरह। ये चीज़ सऊदी हुकूमत ने गैर कानूनी करार दिया है। इस चीज़ पर आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। हम खुद भी एक यूट्यूबर है, लेकिन हमारे और भी जितने भाई हैं वो न्यूज़ के काम करते हैं, चाहे व्लॉग बनाते हैं, चाहे वो टिकटॉकर है, फेसबुक पर काम करते हैं, उन सबको मोहतात रहना चाहिए। सऊदी अरब में कतई तौर पर ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए कि आप एक वीडियो बनाएं जिस पर आप आतियात जमा करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ सऊदी हुकूमत के नज़रों में गैर कानूनी है, इससे बच के रहे। तो एक ख़बर ये थी। अब तीसरा और आखिरी ख़बर आप लोगों के साथ सऊदी अरब से शेयर कर देते हैं। तीसरा और आखिरी ख़बर सऊदी अरब से ये है, वज़ारत सेहत की जानिब से है। वज़ारत सेहत ने रिपोर्ट जारी करके कहा है कि सऊदी अरब भर में 587 कोरोना सेंटर के ज़रिए अब तक 1,30,00,000 अफराद को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। 1,30,00,000 अफराद ने जो कोरोना के वैक्सीन है वो सऊदी अरब में लगवा दी है। 1,30,00,000 अफराद की ये जो रिकॉर्ड शाया हो रहा है इसमें मर्द, ख़वातीन, सऊदी शहरी और गैर मुल्की सब शामिल है। तो 1,30,00,000 अफराद ने कोरोना की वैक्सीन अब तक लगवा दी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन से ख़तरा लाहिक हो सकता है वगैरह वगैरह, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। अगर आपको टाइम मिलता है और चांस मिलता है तो वैक्सीन ज़रूर लगवाओ, क्योंकि सऊदी हुकूमत हर काम को वैक्सीन से मशरूत कर रहे हैं। आप सब बाखूबी से जानते होंगे, जैसे जैसे हम आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करते जा रहे हैं अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सऊदी अरब हर चीज़ को वैक्सीन से मशरूत कर रहे हैं। तो अगर चांस मिले तो वैक्सीन ज़रूर लगवाना। बाकी यही 3 ख़बरें थी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी आज के वीडियो में। पहला ख़बर इंतहाई अफसोसनाक था। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।